जय श्री हरे कृष्णा। राधे राधे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। आपने यह सुना ही होगा कि चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। यह तभी से होता है जब भगवान विष्णु शयन करने क्षीर सागर में चले जाते हैं। यह चतुर्मास देवशयनी एकादशी से देव उठानी एकादशी तक का समय चतुर्मास में ही आता है। देव उठानी एकादशी के बाद सभी रुके हुए शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी पर 5 शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो आगे वीडियो में आपको बताएंगे। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पालन किस दिन किया जाएगा, इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त, देवशयनी एकादशी का महत्व, देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा किस प्रकार से करें। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करके एक खास मंत्र का जाप करके भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। वह मंत्र इस प्रकार है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम् विबुद्धे त्वयि बुधम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जागने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर और अचर सो जाते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती और जागती है। प्रभु, आप हम सब पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करें ताकि अगले 4 मास तक भगवान विष्णु की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। देवशयनी एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निर्वित होकर पीले वस्त्र धारण करें। आप जिस भी स्थान पर पूजा करना चाहते हैं उस स्थान को स्वच्छ कर ले और वहां पर एक लकड़ी की चौकी रखें। उस पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अवश्य अर्पित करें। पीली वस्तुओं का भोग लगाएं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप, यदि आप किसी मंत्र को नहीं जानते तो आप केवल हरि नाम का जाप कर सकते हैं। हरि नाम का जाप आप तुलसी व चंदन की माला पर करें। श्री हरि के भजनों का गान करें, श्री हरि सहस्त्र नाम पाठ करें और देवशयनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें। उसके बाद प्रेम पूर्वक भगवान को दीप धूप अर्पित करते हुए भगवान की आरती करें। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रा में जाने से पहले सृष्टि का कार्यभार देवशयनी एकादशी के बाद से भगवान शिव को सौंप देते हैं। तो देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में शयन कराएं। जिन भी भक्त जनों ने भगवान विष्णु को अपने घर के मंदिर में शयन कराया हो उन्हें ये 4 मास तक भगवान विष्णु की पूजा शयन मुद्रा में ही करनी चाहिए। फिर देव उठान एकादशी पर भगवान विष्णु को पूरे विधि विधान से पूजा करके जगाना चाहिए। आइए अब एकादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 जुलाई मंगलवार रात 8:36 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 जुलाई बुधवार रात 9:05 तक। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार 17 जुलाई दिन बुधवार को एक ही दिन देवशयनी या हरिशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव और गृहस्थ जन इसी दिन व्रत धारण करेंगे। आइए द्वादशी तिथि के बारे में जान लेते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जुलाई दिन बुधवार को रात 9:06 से। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 18 जुलाई गुरुवार रात 8:44 तक। आइए 17 जुलाई दिन बुधवार के सभी मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन सूर्य उदय होगा सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:17 से 5:05 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा दोपहर 4:25 से 6:05 तक। शुभ योग होगा सुबह 7:05 तक। उसके बाद में शुक्ल योग रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। इस दिन शुभ योग और शुक्ल योग के साथ 2 और शुभ योग बन रहे हैं। एक सर्वार्थ सिद्धि योग और
अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। इन दोनों योगों का निर्माण 17 जुलाई सुबह 5:34 से 18 जुलाई को इसकी समाप्ति सुबह 3:13 पर होगी। इस समय के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ रहने वाला है। आइए अब जान लेते हैं हरिवासर का समय। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 3 बजे तक। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के समय करना शुभ नहीं होता। द्वादशी तिथि पर सूर्य उदय के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं व्रत पारण की सही तिथि और मुहूर्त। 18 जुलाई दिन गुरुवार को सुबह 5:55 से 8:50 तक इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत पारण से पहले आप द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजन कर लें। भगवान विष्णु को भोग में घर पर बनाया हुआ सात्विक भोजन, मिठाई, फल आदि का भोग लगा सकते हैं। सभी भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद आरती करके सभी में प्रसाद वितरण करें। किसी ब्राह्मण, गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य दें। दान करने के बाद आप तुलसी पत्र और गंगा जल से अपना व्रत खोल सकते हैं, या आपने जो सात्विक भोजन घर पर बनाया है, मिठाई, फल, फूल, जूस आदि से भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन भगवान को कुछ खास पुष्प अर्पित करनी चाहिए। इस दिन भगवान को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, जिससे भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शंख पुष्पी का फूल, भगवान विष्णु को शंख पुष्पी का फूल बहुत प्रिय है। देवशयनी एकादशी के दिन पर भगवान को यह पुष्प अवश्य अर्पित करें। शंख पुष्पी का पुष्प चढ़ाने से जीवन की बाधाओं का अंत होता है और साथ में घर की बरकत बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु को गेंदे का पुष्प भी अर्पित करना फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गेंदे के फूलों की माला भगवान को इस दिन अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में भक्ति, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। यह था आज का वीडियो, आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।